Good morning, dear student. We have already started the first chapter, and we are studying the physical quantities, fundamental physical quantities, in which we have already done mass, volume, mass and weight, volume, and density. Now we will start the temperature. Temperature, you know that the temperature is a unit which used to measure the hotness of any object. टेम्परेचर का मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर. बेसिकली हम 3 तरीके के स्केल यहाँ पे यूज करते हैं, आपको पता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन. ये तीनों तरीके के आपको यहाँ पे थर्मामीटर्स गिवन है. जो सेल्सियस स्केल होता है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है. 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर and 100 degree Celsius is boiling point of water. In terms of Fahrenheit, it is written as 32 degree Fahrenheit because Fahrenheit में water का freezing point यही होता है, and 212 degree Fahrenheit. और जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो भी आपको पता है वो क्या होता है, Fahrenheit स्केल होता है. नेक्स्ट आपका आता है केल्विन स्केल, जो सबसे ज्यादा यूज होता है. ये 273 फ्रीजिंग पॉइंट, 373 ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और एक रिलेशन आपको पता है कि फारेनहाइट, और शायद 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको हम फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल कि एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो F इज इक्वल टू 9/5 और डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम डाल देंगे 40. तो 40 डाला, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 कितना हो गया, 75 डिग्री फारेनहाइट. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा कि केल्विन स्केल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उस जितना भी डिग्री सेल्सियस में है उसको आप 273 उसमें प्लस कर देंगे तो वो केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है टर्म आता है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या है, हम जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं वो जनरली क्या है, अगर मास है, लेंथ है, तो वो हमारे क्या मेजरेबल होता है कि हम उसको नाप सकते हैं. बट जब हम स्टडी करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जिनका मास बहुत कम है, जिनकी रेडियस बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें यूज करनी पड़ती हैं सब यूनिट और सुपर यूनिट, जो हमने मॉर्निंग में कल हमने पढ़ी थी कि 10 पावर 6, 10 पावर 9. तो उन्हीं को हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में किस तरीके से लिखेंगे वो आपको, जैसे एक डिजिट है, मान लीजिए ये कि इतना, इसका जो मास है हाइड्रोजन का मास इतना होता है. अब आप खुद ही देखिए कि इसको लिखने में कितनी प्रॉब्लम है, 0.0000166. तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 10 की पावर्स में लिखते हैं. जैसे आपको पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख पर मीटर पर सेकेंड. तो कैसे लिखते हैं उसको हम 3.0 इंटू 10⁸8. तो किसी भी वैल्यू को जब हम 10⁸8 में लिखते हैं तो उसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, जैसे कि ये है 232.508. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट डिजिट लेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है. और बाकी जितना भी पॉइंट है वो सब आपको 10 की पावर में ले जाना है. अगर आपको डेसिमल को आप कहाँ खिसका रहे हैं, यहाँ लेफ्ट में खिसका रहे हैं, तो 10 की पॉजिटिव पावर आएगी. डेसिमल अगर इधर लेके जाते तो नेगेटिव पावर आती. ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि डेसिमल हैड टू मूव टू द लेफ्ट, तो उसकी पावर 10 आएगी प्लस में. जैसे नीचे एक दूसरा एग्जांपल है 0.0016, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1.6. अब डेसिमल हमने कितना इधर किया, 1 2 3 और 4, तो 4 पॉइंट हमने इसको राइट साइड को खिसका दिया है, तो राइट साइड में करने में 10 की पावर -4 आ गया. तो ये एक्सप्रेशन है साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसमें ये क्वेश्चन आता है आपको कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करिए. ठीक है, तो ये कई बार मल्टीपल डिवीजन जितने भी आप यहाँ पे
एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर में ही आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है। ये क्यों, प्रेसिजन क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। किसी भी एक क्वांटिटी को आपने बहुत बार मेजर किया, आपने अपने घर के दरवाजे की लेंथ मेजर करी, पहली बार नापी 4.8 आई, दूसरी बार नापी 4.9 आई, तीसरी बार नापी तो 5.4 आ गई। तो प्रेसिजन का मतलब होता है कि जो भी आपने वेरियस मेजरमेंट किए हैं वो उनकी क्लोजनेस कितनी है, उसको कहा जाता है प्रेसिजन। जबकि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसके वो कितना क्लोज है, उसके कितना पास है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमें एक डेटा दिया है, 3 स्टूडेंट हैं ABC। ठीक है। 2 मेजरमेंट इन्होंने किए हैं, किसी भी चीज का वेट नाप लिया होगा। इसने एक बार नापा आया 1.95, दूसरी बार नापा 1.93। ठीक है। और जो जिसकी एवरेज वैल्यू है 1.94। ठीक हो गया। स्टूडेंट B ने 2 डिजिट नापी हैं, स्टूडेंट C ने ये 2 नापी हैं। ठीक है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही नाप रहा है या क्या। तो हमें अगर ये चेक करना है कि वो एक्यूरेट कितना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है। देखो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है आपको, देखो ये पूरा का पूरा ये दिया है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ ए रिजल्ट, ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 2 ग्राम। तो वो 2 ग्राम के कितने नियर बाई है वो एक्यूरेट। जैसे ये 2 है तो ये एक्यूरेट है, ये 1.94 है, ये लेस एक्यूरेट है, ये थोड़ा एक्यूरेट है। लेकिन इसकी दोनों रीडिंग बिल्कुल पास पास है, तो ये प्रेसाइज ज्यादा है और ये प्रेसाइज कम है। ठीक है। तो इससे हम एक्यूरेसी और प्रेसिजन को चेक करते हैं। कल इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर।